अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन पेश करता है एक ऐसा शायर और उसका कलाम जिसने ताउम्र उर्दू शेर व अदब की खिदमत की है। एक ऐसा ही नाम है मखमूर सईदी का। आज के प्रोग्राम में हम मखमूर सईदी की ज़िंदगी पर बात करेंगे, उनकी अदबी खिदमात पर बात करेंगे और सुरों से सजी हुई उनकी गज़लों से महजूज होंगे। मखमूर सईदी का असल नाम सुल्तान अहमद ख़ान था और मखमूर उनका तखल्लुस था। राजस्थान के एक शहर टोंक में 31 दिसंबर 1934 में पैदा हुए। पहले अपने वालिद मोहतरम से इस्लाह सुखन लेते रहे और फिर उसके बाद बिस्मिल सईदी की शागिर्दी इख्तियार की। मखमूर सईदी ना कि सिर्फ एक बाकमाल शायर थे बल्कि बेहतरीन नस्र निगार और मुतरज्जिम भी थे। उर्दू के साथ साथ फ़ारसी ज़बान पर उबूर हासिल था। हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ अकादमियों ने और मौक़र इदारों ने उन्हें इनामात से और एज़ाज़ात से नवाजा था। सन 2006 में उनके शेरी मजमूए रास्ता और मैं के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। अहमद ख़ान जो मखमूर सईदी के वालिद थे, वो एक उर्दू और फ़ारसी के बड़े शायर थे। उन्होंने अरबी में भी कई नातिया कसीदे लिखे हैं। तो इस तरह से पूरा जो माहौल है मखमूर सईदी का, वो अदबी माहौल है जिसमें उनकी तरबियत हुई। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला लिया, वहाँ से ग्रेजुएशन की और बाद में उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1953 में वो दिल्ली चले आए तलाशे में आश में, और यहाँ आकर उन्होंने कई जगह पर काम किया और बिलाखिर जो है तहरीक, जो एक बहुत बड़ा रिसाला उस वक्त जारी किया था और गोपाल मित्तल की निगरानी में वो निकलता था, उससे वो वाबस्ता हो गए और एक लंबे अरसे तक, तकरीबन 20 बरस का अरसा है बताया जाता है, जिससे वो बराबर जो है उस तहरीक रिसाले को निकालते रहे। उसके जो जूनियर एडिटर की हैसियत से वहाँ पर वो काम करते रहे। बाद में उन्होंने दूसरे जो रिसाले निकल रहे थे उनकी भी इदारत संभाली। निगार, जिसमें अहम नाम है, निगार है, दिल्ली उर्दू एकेडमी का रिसाला ऐवान उर्दू, उमंग, और बाद में कौमी उर्दू काउंसिल के जो 2 पर्चे हैं, उर्दू दुनिया और फ़िक्र व तहकीक, इनके भी एजाज़ी मुदीर की हैसियत से उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए और बड़ी कामयाबी के साथ जो है उन्होंने इस फ़र्ज़ को अदा किया। इसी असना में वो दिल्ली उर्दू एकेडमी के पहले नायब सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से काम किया, फिर बाद में सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हुए और वहाँ से के बाद कौमी उर्दू काउंसिल में मुशीर की हैसियत से उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। 1955 में उनकी शादी हुई। सईदुन्निसा जो उनकी खालाजाद थी, उनके साथ उनकी शादी हो गई। एक बेटा जो है उससे पैदा हुआ, लेकिन बदकिस्मती बहुत ही कम उम्र में वो बेटे का इंतकाल हो गया, फिर कोई औलाद नहीं हुई और बाद में उन्होंने अपने छोटे भाई की बेटी सलीमुन्निसा, जिसको सीमा कहते हैं, उसको गोद ले लिया। वहाँ पर भी जब वो शादी की तैयारियां, घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, उसी वक्त ये हादसा पेश आया कि उसके कपड़ों ने स्टोव से आग पकड़ ली और 3 दिन की तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद वो भी जो है दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो उनकी ज़िंदगी में पेश आए, लेकिन मखमूर सईदी बहुत ही साबित कदम रहे और उन्होंने जो है जिस तरह से अपनी जो वज़ादारी है, हिम्मत है, बहादुरी है, इन तमाम मामलात, इन तमाम वाक़यात का मुकाबला किया। मखमूर सईदी की शायरी में हमें कहीं कहीं बिराह रवी नज़र आती है और कनात पसंदी भी नज़र आती है। एक जगह कहते हैं, अपना यही है सहन यही साएबान है, अपना यही है सहन यही साएबान है, फैली हुई ज़मीन खुला आसमान है। अपना
यही साएबान है, अपना यही है सहन, यही साएबान है। फैली हुई जमीन, खुला आसमान है, अपना यही है सहन, यही साएबान है। चारों तरफ हवा की लचकती कमान है, चारों तरफ हवा की लचकती कमान है। ये शाख से परिंद की पहली उड़ान है, फैली हुई जमीन, खुला आसमान है, अपना यही है सहन, यही साएबान है। आँखों में तेरे ख्वाब न, दिल में तेरा ख्याल, आँखों में तेरे ख्वाब न, दिल में तेरा ख्याल। अब मेरी जिंदगी कोई खाली मकान है, फैली हुई जमीन, खुला आसमान है, अपना यही है सहन, यही साएबान है। मखमूर इस सफर में न साया तलाश कर, मखमूर इस सफर में न साया तलाश कर, इन रास्तों में धूप बहुत मेहरबान है, फैली हुई जमीन, खुला आसमान है, अपना यही है सहन, यही साएबान है, फैली हुई जमीन, खुला आसमान है, अपना यही है सहन, यही साएबान है, यही साएबान है।
जदीद शायरों में मखमूर सईदी की आवाज़ बेहद मुनफरिद नज़र आती है। उनके अशार ज़िंदगी की हक़ाइक़ के साथ साथ अपने किरदो पेश की अक्कासी करते हैं और आवाम के जज्बात पेश करते हुए नज़र आते हैं। जब हम उनका कलाम सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हर आम आदमी की बात हो रही है। इसी सिलसिले में कहते हैं कि जानिबे कूचाओ बाज़ार ना देखा जाए, जानिबे कूचाओ बाज़ार ना देखा जाए, गौर से शहर का किरदार ना देखा जाए। उनकी शख्सियत एक ऐसी थी, बहुत ही मिलनसार वज़ेदार आदमी थे। सबसे मुस्कुरा कर बात करना, बहुत ही तसल्ली से बातों को सुनना और फिर उनका जवाब देना बहुत ही इत्मीनान के साथ। कई बार मेरी मुलाकातें उनसे हुई, दिल्ली उर्दू अकेडमी के दफ्तर में भी हुई, बात में भी हुई। हर वक्त वो इस बात पर इसरार करते रहते थे कि कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर खाया पिया जाए। वो इन सब चीज़ों का बहुत ख़याल रखते थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो वाक़यात और हादसात उनकी ज़िंदगी में पेश आए हैं, उन्हीं सब का जो असर है वो उनकी शायरी में जो है वो नज़र आता है। उनकी शायरी में जो है ज़िंदगी से जिस तरह से मुहमलियत का है, बेअसबाती का जो सब और मौत का जो तसव्वुर बार बार उभर कर जो उनकी शायरी में आता है, उन सब के पीछे इन्हीं वाक़यात का ज़िक्र मिलता है। 9 बरस की उम्र में उन्होंने शायरी का आगाज़ किया, यानी शेर कहना शुरू किए। और 9 बरस की उम्र यानी ये वो ज़माना है 5वीं दहाई का जहाँ से आगाज़ हो रहा है। और उस वक्त जो है जो हमारी जंग आज़ादी है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। और जो ज़माना था वो तरक्की पसंद अदीबों का उरूज का ज़माना था, तरक्की पसंद अदब का। तमाम जो तरक्की पसंद शायर और अदीब जो थे वो इस तरह के कलाम को कह रहे थे, अपनी तसानीफ़ को लिख रहे थे। ये तमाम चीज़ें उस वक्त हावी थी। तो लेकिन 1947 के बाद जब ये तमाम मकासद हासिल हो जाते हैं तो फिर एक ऐसा दौर आता है जहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हैं उरूज पर पहुँचने के बाद अपनी चीज़ों को बचाए रखने की कोशिश में सरगर्दा नज़र आते हैं। तो ऐसे में ही फिर एक तहरीक शुरू होती है जो इस तरक्की पसंद तहरीक के रद्द में या इसके मुकाबिल में शुरू होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर। मखमूर सईदी की शायरी की अगर हम बात करें तो वो उसमें जदीद शायरी में एक मुनफरद आवाज़ नज़र आती है। इस लिहाज से वो आवाज़ नज़र आती है कि वो तमाम बातों को जो भी कुछ अपनी शायरी के ज़रिए वो पेश करना चाहते हैं, बहुत ही सहल और आसान अंदाज में पेश करना चाहते हैं। क्योंकि जो शायरी उस दौर में की जा रही थी उसमें तमाम चीज़ों को अलामत के ज़रिए और इन तमाम चीज़ों को अलग अलग अंदाज से कहने की कोशिश की जा रही थी और एक तरह से राह फरार इख्तियार करने की बातें हो रही थी। जो एक तो जो मशीनी दौर शुरू हो चुका था उसकी भी वजह थी, दूसरी जो हालात वहाँ पर 1947 के बाद जो कायम हुए थे उन सब के ज़ेर असर ये सब। तो मखमूर सईदी की खूबी ये है कि वो जदीद गज़ल की बात करें या जदीद शायरी की बात करें, मुनफरद लहजा जो है वो उनका वहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि वो अपने अशार में अपने जो आसपास के मामलात हैं, अपने गर्दो पेश के जो बातें हैं उसको वो पेश कर रहे हैं और बहुत ही सहल अंदाज में और आसान अंदाज में कहते हैं। और ऐसा लगता है कि यही बात जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही है जो उस शेर को पढ़ने वाला या उसको सुनने वाला महसूस करता है कि ये तो उसके भी जहन में है, लेकिन कहने का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल अलग है। आप देखिए उनका गज़ल का एक शेर बहुत ही खूबसूरत शेर है। इतनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियाँ, इतनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियाँ, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियाँ। कितनी खूबसूरती के होगा। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू ने आपके लिए ये गज़ल ख़ास तौर से मौसीकी की धुनों पे सजाई है, महजूज़ होते हैं। चल पड़े
ठहरना होगा। चल पड़े हैं तो कहीं जाके ठहरना होगा। ये तमाशा भी किसी दिन हमें करना होगा। चल पड़े हैं तो कहीं जाके ठहरना होगा। लेके उस पार न जाएगी जुदा राह कोई। लेके उस पार न जाएगी जुदा राह कोई। भीड़ के साथ ही दलदल में उतरना होगा। भीड़ के साथ ही दलदल में उतरना होगा। ये तमाशा भी किसी दिन हमें करना होगा। चल पड़े हैं तो कहीं जाके ठहरना होगा। आए हो उसके अदालत में तो मखमूर तुम्हें। आए हो उसके अदालत में तो मखमूर तुम्हें। अब किसी जुर्म का इकरार तो करना होगा। अब किसी जुर्म का इकरार तो करना होगा। चल पड़े हैं तो कहीं जाके ठहरना होगा। ठहरना होगा। ठहरना होगा। नाजरीन, मखमूर सईदी 1953 में कामकाज की तलाश में दिल्ली आ गए और दर्जन भर से ज़्यादा उर्दू के अदबी रिसालों की इदारत की और दिल्ली उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे। वैसे तो मखमूर सईदी तहत में अशार पढ़ा करते थे, लेकिन उनका अंदाज निराला था और इसी ने उनको अवाम में मकबूल बनाया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने अमरीका, इंग्लैंड, दुबई, शारजा और अरब मुल्कों के मुशायरों में खूब दादो तहसीन हासिल की। जहाँ तक उनकी तसानीफ़ की बात है तो एक लंबी फहरिस्त है उनकी किताबों की। अगर शेरी मजमुओं की बात करें तो तकरीबन 20 के आसपास तादाद उनकी है, जिसमें गुफ्तनी है सबसे पहला शेरी मजमुआ है, फिर उसके बाद सब रंग है, सिया बर सफ़ेद है, आवाज़ का जिस्म है, आते जाते लम्हों की सदा है, घर कहीं गुम हो गया, दीवारों दर के दरमियाँ है, रास्ता और मैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे उनके शेरी मजमुए हैं। रास्ता और मैं तो वो शेरी मजमुआ है जिसमें 2006 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने कई किताबों के तर्जुमे भी किए हैं, जैसे एक तर्जुमा जो है उनकी किताब का आप कह सकते हैं
चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो है वो तर्जुमा है एक रूसी साइंसदान के तजुर्बात, ये भी एक तर्जुमे की किताब है। इसके अलावा शीराज करके उन्होंने जो है हम असर शायरी का इंतखाब शाये किया। एक मंजूम तर्जुमा तजदीद जुनू के हैसियत के नाम से जो है वो शाये हुआ है। इनके अलावा जो है साहिर लुधियानवी एक मुताला जो है वो उस किताब को मुरतब किया है। बिस्मिल सईदी शख्स और शायर के उन्वान से जो है उनका जो है इंतखाब या उन्होंने इसको तरतीब, यानी कहने के ये कि कई किताबों को उन्होंने तरतीब के काम अंजाम दिए हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारे शेरी मजमूए पे मुकदमे भी लिखे हैं और एक अच्छी खासी तादाद बताई जाती है कि उन्होंने तो न सिर्फ वो शेर व शायरी के हवाले से एक बाकमाल शायर थे, बल्कि नस्र में भी उनका कमाल हमें नज़र आता है। और हम उनके इन जो नसरी जो शहपारे हैं, हम उनको अगर देखें तो कह सकते हैं कि वो बेहतरीन नस्र निगार भी थे। नाजरीन, मखमूर सईदी जब महबूब से मुखातिब होते हैं तो कुछ इस तरह कहते हैं, वो हमसे खफा था मगर इतना भी नहीं था, वो हमसे खफा था मगर इतना भी नहीं था, मिल के बिछड़ जाएं कुछ ऐसा भी नहीं था। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश, ये गज़ल आपके लिए सुरों से सजाई गई है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो हमसे खफा था मगर इतना भी नहीं था, वो हमसे खफा था मगर इतना भी नहीं था, वो हमसे खफा था मगर इतना भी नहीं था, यूं मिलके बिछड़ जाए कुछ ऐसा भी नहीं था, हमसे खफा था मगर इतना भी नहीं था। रास्ते से पलट आए हैं हम किस लिए आखिर, रास्ते से पलट आए हैं हम किस लिए आखिर, उनसे न मिलेंगे ये इरादा भी नहीं था, उनसे न मिलेंगे ये इरादा भी नहीं था, वो हमसे खफा था मगर इतना दिल खून हुआ और ये
दिल खो न हुआ और ये आंखें न हुई नम। सच है हमें रोने का सलीका भी नहीं था। सच है हमें रोने का सलीका भी नहीं था। मिलके बिछड़ जाएं कुछ ऐसा भी नहीं था। हमसे खफा था अगर इतना भी नहीं था। एक शख्स की आँखों में बसा रहता है मखलूक। एक शख्स की आँखों में बसा रहता है मखलूक। बरसों से जिसे मैंने तो देखा भी नहीं था। बरसों से जिसे मैंने तो देखा भी नहीं था। यूं मिलके बिछड़ जाएं कुछ ऐसा नाजरीन, आप देख रहे थे डीडी उर्दू का ख़ास प्रोग्राम शेरो सुखन। आज के इस एपिसोड में हमने मखमूर सईदी की हयात व ख़िदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीक़ी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर अगली दफ़ा एक नए उर्दू शेर व अदब के खादिम को लेकर पेश होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।